जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। हम इससे पहले जो ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ चुके हैं उसको हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। उसमें हमने ब्लड ग्रुप जो हैं वो 4 स्टडी किए थे। ठीक है, हमारे पास ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ठीक है, इसकी वजह क्या है? इसमें हमारे पास जो है ब्लड के अंदर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो एंटीजेंस होते हैं उनके नाम भी हमने ए बी रखे हुए हैं, इस वजह से हमने इनके ब्लड ग्रुप के नाम भी यही रखे हैं। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए है, बी प्रेजेंट है तो बी है, और अगर दोनों प्रेजेंट तो वो ए बी है, और अगर कोई भी नहीं है तो फिर हमारे पास वो क्या है? ओ है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक और सिस्टम आया जिसे हम कहते हैं आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आरएच जो होता है वो एक प्रोटीन होती है, एक फैक्टर होता है, जो कि अगर हमारे पास इन्हीं रेड ब्लड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट हो तो हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है, और अगर वो एब्सेंट हो तो हम कहते हैं ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास आरएच फैक्टर है। ठीक है, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको हम यहाँ लेबल कर लेते हैं। ये क्या है? हमारे पास आरएच फैक्टर। ठीक हो गया, इसको ठीक करके लिख लेते हैं, आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो सिस्टम है ये सबसे पहले स्टडी किया था कार्लस लैंडस्टर ने। ठीक है, कार्लस लैंडस्टेनर ने। ठीक है, और इसने ये कहा था 1930 ने इसमें स्टडी किया था। उसने कहा था कि हमारे पास इनके अलावा में ए बी के अलावा भी एक ब्लड ग्रुप सिस्टम बन सकता है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, और उसकी वजह क्या होगी? क्योंकि ये इसके हमारे पास आरएच फैक्टर पाया जाएगा। ठीक है, ये आरएच फैक्टर हमने इसको नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये रिहेसिस मॉन्की में डिस्कवर किया गया था। रिहेसिस के स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं हम, RHESUS, रिहेसिस मॉन्की में पाया गया था। ठीक है, ये ठीक हो गया, और ये हमारे पास आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि आरएच, अगर हम यहाँ लिख लेते हैं आरएच प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है, यहाँ हम लिख लेते हैं। और अगर एब्सेंट है तो हम कहेंगे उसको आरएच फैक्टर अगर एब्सेंट है तो हम उस ब्लड ग्रुप को क्या कहेंगे? नेगेटिव है। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो ब्लड ग्रुप सिस्टम बनता है वो 8 ब्लड ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, अब उनको हम लिस्ट आउट कर लेते हैं कि हमारे पास कौन से जो है 8 ब्लड ग्रुप सिस्टम बनेंगे। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं 8 ब्लड ग्रुप सिस्टम बनते हैं, EGHT 8 ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स बन जाएंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ट्रांसफ्यूजन होगी। ठीक है जी, ये हमने अब देख लेते हैं, लिस्ट आउट करेंगे हम ब्लड ग्रुप को एंटीजन के अकॉर्डिंग और आरएच फैक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया, अभी हम सबसे पहले ब्लड ग्रुप जो लिखेंगे, पहला हमारे पास आ जाता है ए पॉजिटिव। ठीक है, अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो वो कैसे ए पॉजिटिव है? हमारे पास एंटीजन ए प्रेजेंट है और उसके अंदर आरएच फैक्टर भी प्रेजेंट है। ठीक हो गया, और अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप जो है ए नेगेटिव है तो उसके अंदर एंटीजन ए तो मौजूद है, मगर उसके अंदर हमारे पास क्या एब्सेंट है? भाई हमारे पास आरएच फैक्टर जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, इस वजह से हम इसको आर ए नेगेटिव कहेंगे। ठीक हो गया, थर्ड पे हमारे पास आ जाएगा बी पॉजिटिव। ठीक है, बी पॉजिटिव इसलिए है कि बी एंटीजन इसके अंदर प्रेजेंट है, और इसके अंदर पे एब्सेंट क्या है? इसमें हमारे पास जो है सॉरी, इसके अंदर और क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर हमारे पास आरएच फैक्टर भी प्रेजेंट है। ठीक हो गया, और फोर्थ पे हमारे पास आ जाएगा बी नेगेटिव। ठीक हो गया, अब बी नेगेटिव में हमारे पास क्या हो रहा है? बी एंटीजन तो प्रेजेंट है, ठीक है, और लेकिन हमारे पास आर एच फैक्टर जो है वो क्या है? एब्सेंट है, इसलिए ये हमारे पास बी नेगेटिव है। ठीक हो गया, आगे हम देख लेते हैं, हमारे पास फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ए बी पॉजिटिव का मतलब है इसके अंदर हमारे पास ए एंटीजन भी मौजूद है, बी एंटीजन भी मौजूद है, लेकिन हमारे पास आर एच फैक्टर जो है वो भी मौजूद है। ठीक है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव कहते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास जो सिक्स नंबर पे आएगा ए बी नेगेटिव, इसमें हमारे पास ए बी जो है एंटीजन वो तो मौजूद है, ठीक है, लेकिन हमारे पास इसमें एब्सेंट है। सॉरी, इसको हम ठीक कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जो ए बी पॉजिटिव है उसमें हमारे पास आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास ए बी नेगेटिव है उसके अंदर हमारे पास ए बी एंटीजन मौजूद है, लेकिन हमारे पास आर एच फैक्टर एब्सेंट है, इसलिए हम इसको नेगेटिव कहते हैं। ठीक हो गया, अब हमारे पास 7 नंबर पे आ जाएगा ओ। तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है, अगर ओ पॉजिटिव है तो उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता, हमारे पास एंटीजन उसमें एब्सेंट होते हैं, ना ए होता है ना बी होता है। ठीक है, और इसी तरह जब हम आर एच फैक्टर की बात करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए इसके अंदर आर एच फैक्टर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको ओ पॉजिटिव कहते हैं। ठीक हो गया, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा ओ नेगेटिव। ठीक है, ओ नेगेटिव का मतलब है तो ना ही उसके अंदर हमारे पास मौजूद है एंटीजन कोई, ठीक है, ना ए और ना बी, और ना ही उसके अंदर हमारे पास मौजूद है आर एच फैक्टर। ठीक है, वो भी यहाँ पे क्या है? एब्सेंट है। ठीक है,
तो यूं हमारे पास जो है 8 ब्लड ग्रुप बन गए हैं इसकी एंटीजन के प्रेजेंस, और उसके बाद हमारे पास RH फैक्टर की वजह से पॉजिटिव जो होता है इसके अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और जो हमारे पास नेगेटिव होते हैं उसके अंदर हमारे पास क्या है, RH फैक्टर जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को नहीं डोनेट कर सकता। जी जी, देखिए हमारे पास ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, फॉर एग्जांपल ये ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है ए पॉजिटिव को, क्योंकि इसके पास ए एंटीजन मौजूद है, और जो हमारे पास RH फैक्टर है मौजूद ही नहीं है। और जो हमारे पास ए पॉजिटिव है उसके पास ए एंटीजन भी मौजूद है और RH फैक्टर भी मौजूद है। तो नेगेटिव डोनेट करेगा नेगेटिव को, और पॉजिटिव डोनेट करेगा पॉजिटिव नेगेटिव को भी डोनेट कर सकता है, ठीक है, और पॉजिटिव को भी कर सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, ये क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। इसका मतलब है कि तमाम ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है, ठीक है, इसको हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ हम स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा O नेगेटिव, जो कि यूनिवर्सल डोनर होगा, जो कि सबको ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। तो यूं हमने आज RH फैक्टर की बेसिस पे जो है वो ब्लड ग्रुप्स को डिवाइड किया, जो कि हमारे पास 8 बन गए हैं, ठीक है। और RH फैक्टर क्या होता है, एक प्रोटीन होती है जो कि हमारे पास प्रेजेंट होती है RBCs के ऊपर, और ये हमने डिस्कवर की थी, कहाँ से हमने डिस्कवर की थी, रीहिसिस मॉन्की में।